सर्वप्रथम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, समाज के आईना, उपस्थित तमाम सम्मानित प्रेस मीडिया के बंधुओं को झारखंडी जोहार करते हैं और साथ ही साथ धन्यवाद व्यक्त करते हैं और बताना चाहते हैं कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 26 साल के झारखंड में जो यहाँ का भर्ती व्यवस्था है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त है, अपारदर्शिता है, अनियमितताएं हैं और इसको लेकर के हम लोग लगातार कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। और अभी वर्तमान समय में जो झारखंड का छात्र आंदोलन चल रहा है, जो पूरा देश का केंद्र बिंदु बना, जिसका संघर्ष का शुरुआत 14वीं पीटी परीक्षा फल के बाद 2 जुलाई से किया, जिसका आंदोलन का शुरुआत 5 जुलाई से हम लोग करते हुए 25 जुलाई से सत्याग्रह का शुरुआत किए और फिर 2 अगस्त से भूख हड़ताल और पूरे झारखंड के छात्र, अभिभावक, सम्मानित शिक्षक और पूरे देशवासियों का साथ सहयोग रहा और छात्र आंदोलन के दबाव से झारखंड की सरकार 17 अगस्त को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 45 विवादित परीक्षाओं पर कार्रवाई किया, एक्शन लिया। 22 परीक्षाएं रद्द हुई, 17 परीक्षाओं पर जांच बैठी, 6 परीक्षा स्थगित हुआ। लेकिन इसका अधिसूचना कार्मिक विभाग से 18 अगस्त को होने के बाद मात्र 2 दिन के बाद हम लोग जिस आंदोलन को लड़ाई को लड़ने में अपना जान को भी नहीं देखे, अपना प्राण तक का कुर्बान करने के लिए तैयार होकर के जिस लड़ाई को लड़े और सबका एकजुटता के परिणाम स्वरूप इतना बड़ा ऐतिहासिक जीत हुई। लेकिन माननीय न्यायालय में मामला जाने के बाद 11वीं से 13वीं जेपीएससी, एफएसओ, सीडीपीओ और जेएसएससी सीजीएल स्टे हो गया और सरकार सीआईडी के जिस जांच के रिपोर्ट का दावा करते हुए रद्द किया था, जिसमें कई मंत्रियों का बयान आया है और कि बहुत सारे गड़बड़ी पाई गई है। लेकिन जब माननीय हाईकोर्ट के समक्ष माननीय न्यायालय जब सरकार को पक्ष रखने का मौका दिया, तब सरकार मजबूती से अपना सीआईडी जांच का रिपोर्ट क्यों नहीं रखा? इससे पूरे झारखंड के छात्र और आम जनमानस इससे आहत है और खुद हम लोग सभी भी आहत हैं कि जिस उद्देश्य से हम लोग लड़े थे, खुशियां जाहिर किए थे कि भाई अब झारखंड राज्य के अंदर भर्ती व्यवस्था में सुधार होगी, झारखंड राज्य में अब पेपर लीक नहीं होगी, अब धांधली नहीं होगा, अब पैरवी से नौकरी नहीं होगा। लेकिन पहला दिन जब मजबूती से बात रखना था, तब सरकार के महाधिवक्ता क्यों नहीं पहुंचे, सरकार के वकील क्यों मजबूती से बात नहीं रखा? आज सबसे बड़ा संदेह इस बात को लेकर के हम लोग हैं और अब हम लोग लड़ाई को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज सीजीएल में जिस तरीके से यहाँ एक सेंटीमेंट जुड़ गया है और एक तरीके से चयनित छात्र भी आज परेशान है और मेरा लड़ाई कभी भी योग्य और जो निर्दोष छात्र है उसका नौकरी छीनना नहीं है। सरकार इसका जिम्मेवारी ले और सरकार उन छात्रों को न्याय करे जो छात्र योग्य और निर्दोष हैं और उसके बीच एक बड़ा लकीर तैयार करे कि भाई जो दागदार है और जो निर्दोष है और जो निर्दोष और योग्य है, इसका न्याय करना सरकार का काम है। हम लोग का संघर्ष, हम लोग का आंदोलन, हम लोग का लड़ाई हमेशा अपारदर्शी, धांधली, भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई है। और जो सीजीएल का इससे पहले बार जो 28 जनवरी को हम लोग रद्द कराए थे, दोबारा जब परीक्षा हुआ 26 सितंबर 2024 को ही रद्द हो जाता अगर उस दिन हम लोग लड़ाई में थोड़ा सा हम लोग चूक नहीं करते तो। कुछ लोग कहा गया इस बात को लेकर के कि कुछ छात्र नेता वार्ता में नहीं जाएंगे और हम लोग ने सोचा कि हम लोग नहीं जाएंगे तो वार्ता कर लेंगे वो लोग, और वार्ता करने में चूक हो गई। अगर उसी दिन हम लोग मजबूती से लड़ते तो 28 जनवरी 2024 की तरह 26 सितंबर 2024 को ही जेएसएससी कार्यालय के समक्ष
सीजीएल रद्द होता और तब ज्वाइनिंग किया हुआ जो छात्र सड़क पे है उसको सड़क पे उतरना नहीं पड़ता। जो जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान हम लोग जो चला रहे हैं, जिसका शुरुआत 2 जुलाई से किए, आंदोलन का शुरुआत 5 जुलाई से किए, सत्याग्रह का शुरुआत 25 जुलाई से किए, भूख हड़ताल की शुरुआत 2 अगस्त से किए। अब इसका अगला चरण हम लोग आज इस प्रेस मीडिया के माध्यम से घोषणा करने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चरण कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक गांव नेमरा से आगामी 24 अगस्त दिन सोमवार से हम लोग भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हम लोग 2400 जिलों पर जाएंगे और 2400 जिले के जितने भी जिला मुख्यालय के प्रमुख चौक चौराहा, यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी के आसपास में जाकर के हम लोग छात्र को हम लोग जन जागरण करेंगे, आम जनता को जन जागरण करेंगे। और सरकार का जो लिपापोती रवैया है, जो ढाल मोल रवैया है, जो सरकार एक तरीके से छात्र का आंदोलन पे दबाव से रद्द करते हैं, दूसरे तरीके से कोर्ट में अपना कमजोर दलील दे करके फिर से राज्यवासियों को हराने का जो मंशा रखते हैं, इसके लेकर के हम लोग पूरा 2400 जिला में ऐसा जन जागरण करेंगे। और आगामी जो 15 सितंबर को जो अगला तारीख है, उस दिन अगर किसी भी प्रकार का मजबूती से रखने में अगर कोताही बरती तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करके मुख्यमंत्री का आवास को जाम कर देंगे, अनिश्चितकालीन झारखंड में चक्का जाम करेंगे। अब पूरे छात्र और यहाँ के आवाम के बिना अब झारखंड में एक पत्ता भी हिलने नहीं देंगे। यहाँ के कोयला हो, यहाँ के अवरक हो, यहाँ के खनिज संपदा हो, एक भी उठने नहीं देंगे। आर्थिक नाकेबंदी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग बस अगला कोर्ट में जब तारीख है उस तारीख तक का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हालांकि हम लोग का आंदोलन झारखंड पितामह विनोद बाबू के बताए रास्ते पर चलेंगे, गुरुजी शिबू सोरेन जी के रास्ते पे चलेंगे, निर्मल महतो के रास्ते पे चलेंगे। हम लोग भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, शहीद शेख भिखारी के बताए मार्ग पर चलेंगे। और हम लोग इस बार किसी भी प्रकार से हम लोग कोताही नहीं करेंगे और पूरी तरीके से रिफॉर्म कराएंगे। और इस बात का गारंटी लेंगे कि अगर 45 परीक्षाओं पर एक्शन हुआ है तो सीआईडी जांच रिपोर्ट के आधार पर हुआ है, मंत्रियों का बयान भी आया है गड़बड़ी हुई है, तो गड़बड़ी का कार्रवाई होना चाहिए। और भविष्य में जितना भी परीक्षा होगा हम लोग सरकार से गारंटी लेंगे कि सरकार भविष्य में गारंटी दे कि कभी भी झारखंड में पेपर लीक नहीं होगा। सरकार से गारंटी लेंगे कि गारंटी दे कि भविष्य में कभी भी भर्ती प्रक्रिया में धांधली नहीं होगी, कभी भी भविष्य में जो है पैरवी से नौकरी नहीं होगा। और विशेष बात, सरकार जो छल करने का काम किया है कि हमारे डेलीगेट्स बार बार जो पीजीटी में गड़बड़ी और धांधली हुई है, जिस पीजीटी में अभय तिवारी भी संलिप्त है, अभय तिवारी बोकारो का जिस सेंटर से पीजीटी का परीक्षा पास किया था उसमें सबसे ज्यादा पीजीटी के परीक्षा पास हुए थे और पीजीटी का पूरा उस मामला को नजरअंदाज कर दिया है। साथ ही साथ नगर पालिका, लैब असिस्टेंट, फील्ड वर्कर, उत्पाद सिपाही और आशु लिपिक, एलडीसी, ये तमाम परीक्षाओं के मामले पर सरकार गंभीर नहीं है। इस सब के बातों को भी हम लोग जोर शोर से उठाते हुए अब हम लोग बहुत बड़ा उलगुलान करेंगे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो या झारखंड में चक्का जाम, झारखंड बंदी, अनिश्चितकालीन नाकेबंदी की ओर हम लोग जाएंगे। फिलहाल 2400 जिला हम लोग आगामी 24 तारीख से दिन सोमवार से हम लोग भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के लिए हम लोग निकल रहे हैं। बाकी हमारे बीच और अभ्यर्थी लोग हैं, ये लोग अपने बात रखेंगे। जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, 14वीं जेपीएससी के जो कोर्ट में याचिका करता हमारे छात्रगण है, वो लोग भी अपने बातों को रखेंगे। सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत जोहार। जैसा कि छात्रों के हमारे मसीहा के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय देवेंद्र नाथ महतो ने आप सभी को संबोधित किया, जिसमें 24 अगस्त थे। 2400 जिला में जन जागरूकता कार्यक्रम, विद्यार्थी जागरूकता कार्यक्रम को लेकर के हम लोग
एकजुट होंगे, एकता का परिचय देंगे और भर्ती सुधार यात्रा, इस पूरा कार्यक्रम का नाम दिया गया है भर्ती सुधार यात्रा, जिसमें मुझे विश्वास है 2400 जिला के विद्यार्थी इस यात्रा में शामिल होकर के सरकार तक मैसेज देने का काम करेंगे। बिल्कुल, हमने 14 जेपीएससी में केस किया, इसके साथ साथ भैया जी के नेतृत्व में हमने आंदोलन शुरुआत किया। 7 तारीख को, 14 तारीख को आंदोलन किया और परिणाम यह हुआ, एल खांगते की गिरफ्तारी हुई, अभय तिवारी की गिरफ्तारी हुई और मामला सीजीएल तक जा पहुंचा। जब गिरफ्तारियां हो रही थी तो मुझे लगा इस बार संयोग बेहतर है। इस बार विद्यार्थियों के साथ जो 26 साल से छल कपट किया गया है, विद्यार्थियों का भविष्य पिछले 26 साल से जो बेचा जा रहा है, इस बार सुधार करने का एक व्यापक मौका हमारे पास आ रहा है और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ते गए और आदरणीय देवेंद्र नाथ महतो जी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का शुरुआत हुआ और 26 दिन हम लोग सत्याग्रह करने के पश्चात सरकार हमारी बातों को मानी। कई परीक्षाओं को उन्होंने रद्द किया और उसके बाद हमें पूरा विश्वास था कि सरकार हमारे साथ आगे भी खड़ी होगी और जिस प्रकार से डेलीगेशन में माननीय मंत्रियों ने हमारे साथ बातचीत में कहा था कि एक बार हम पर भरोसा कीजिए, सरकार पर एक बार भरोसा कीजिए, सीआईडी पर एक बार भरोसा कीजिए, जांच एजेंसी पर एक बार भरोसा कीजिए और सरकार आपको विश्वास दिलाती है कि आपके भरोसे पर सरकार खरे उतरेगी। इसी भरोसा के साथ हम लोग आंदोलन को स्थगित किए थे। हमें पता था कि मामला कोर्ट पहुंचने वाला है और आंदोलन स्थगित होने के उपरांत ही एक दिन के पश्चात ही 11 to 13 जेपीएससी को लेकर मामला कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में सुनवाई के क्रम में वहीं उपस्थित था। वहां पर जिस प्रकार से सरकार का तरफ से रवैया देखा गया, जो सरकार के मेन अधिवक्ता होते हैं एजी साहब ही वहां पर अब्सेंट थे, उपस्थित नहीं हुए और सिर्फ इतना कहा गया वहां पर उपस्थित होकर के, जो सरकार के तरफ से वकील वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमको काउंटर देने का मौका दिया जाए। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को बताना चाहूंगा 11 to 13 जेपीएससी में कई व्यापक गड़बड़ियां थी जिसको जेपीएससी ने खुद स्वीकार करते हुए माननीय कोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत किया है, जिसमें से जेपीएससी नियमावली 2002 का भारी उल्लंघन है। आप सभी को बताना चाहता हूं, जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और उसके नाते जेपीएससी वही करेगा जो उसका नियमावली के दायरे में है। कॉपी मेंस जो उत्तर कॉपी जो होता है उसको अयोग्य शिक्षकों से कॉपी जांच करा दी गई है जो योग्य थे ही नहीं। इसके अलावा हाल में स्टेटमेंट आया माननीय जेपीएससी का मेंबर अनिमा हासदा का, जिसमें वो कबूल करती है कि हम लोग डिजिटल जो जांच हो रहा था उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी एजेंसी ने उसको ताक पर रख करके मंजूरी दे दिया। इसके साथ साथ एक ऐसा अभ्यर्थी रवि कुमार जिस पर चार्जशीट है, जिस पर आरोप है 25,000 का इनाम, अपराधी है वो, आखिर उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बन गया और पूर्वी दिल्ली का होते हुए झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उसका चयन कैसे हो गया, जैसे कई आधार थे। इसके साथ साथ माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी हम लोगों को मेंस कॉपी नहीं दिखाई गई। ये तमाम पहलुओं को वहां माननीय कोर्ट के समक्ष रखा जा सकता था। ये काफी आधार था रद्द को बरकरार रखने के लिए, लेकिन वहां पर जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता थे इन बिंदुओं पर कोई चर्चा नहीं किया, कोई तवज्जो नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 11 to 13 जेपीएससी को जो रद्द का नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर सरकार ने उसमें माननीय कोर्ट ने स्टे कर दिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये छात्रों के साथ धोखा है। आपने जो भरोसा करने को कहा था उसको कहीं ना कहीं तोड़ा है। इसके साथ साथ आज जेएसएससी सीजीएल की जो बहस थी उसमें भी मैं हाजिर था, क्योंकि मैं एफआईआर किया था जेएसएससी सीजीएल में। यहां पर भी सरकार पुनः वही बात कहती है, सरकार के तरफ से वकील वही बात कहते हैं कि हमको काउंटर देने का मौका दिया जाए। पुनः माननीय न्यायाधीश के द्वारा यह कहा गया कि बिना शो काउज दिए हुए आपने कैसे किसी को हटा दिया। इसमें भी कई आधार थे। माननीय मंत्रियों ने स्पष्ट रूप से रद्द होने के पश्चात ये बयान दिए थे कि सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में ये उजागर हुआ है कि जेएसएससी सीजीएल हो, जेपीएससी हो, इसमें व्यापक मात्रा में माल प्रैक्टिस हुआ है, व्यापक मात्रा में सेटिंग गेटिंग हुआ है, सीट बेचा गया है। यही आधार तो कोर्ट के सामने रखना था। तो शायद ये आधार रखा गया होता तो आज जो रद्द पर स्टे लगा है वो स्टे नहीं होता। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, मैं तमाम छात्रों से आह्वान करना चाहता हूं कि आदरणीय देवेंद्र नाथ महतो, जिसको आप सभी मसीहा कहते हैं, उनके मार्गों पर चलिए और 2400 जिला में जो ये हमारा कार्यक्रम रखा गया है भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा, इसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए
और इस कार्यक्रम को सफल बना करके जो छात्र एकता का जो हमने मैसेज दिया उसको बरकरार रखते हुए हम लोग सरकार को बाध्य करेंगे कि हमारी मांग यदि आप पूरा नहीं करते हैं, हमारे विश्वास पर खरे नहीं उतरते हैं, तो आगामी जो कार्यक्रम होगा वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम होगा और झारखंड में चक्का जाम किया जाएगा। धन्यवाद। सवाल ये है कि अलग अलग चरणों में आंदोलन होगा या एक साथ आप लोग करेंगे? देवेंद्र जी, आपसे भी सवाल होगा। बाहर में स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि कई तरह के नेतृत्व करता है इस आंदोलन को। जैसे अब आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा में खत्म हुआ है, तो आगे कैसे होगा? कल एक और आह्वान किया गया, आज एक और आह्वान किया जा रहा है। ये सबका सामूहिकता से होगा। आप तमाम देश बंधुओं को झारखंडी जोहार करते हैं और मैं बताना चाहता हूं कि छात्रों की समस्या के लिए जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, सरकार ने हमसे कुछ समय मांगा है, कुछ वक्त मांगा है और उसको ठीक करने का समय मांगा है। तो हम लोग, जाहिर सा बात है कि हम लोग कुछ समय देना हम लोग का भी कर्तव्य बनता है। हम लोग कुछ दिन समय दिए हैं सरकार को और माननीय झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से भी आग्रह करेंगे कि जो आप जो वचन दिए हैं उसको निभाएंगे, क्योंकि अभी हमारे सभी छात्र पढ़ाई के लिए सब वापस निकल गए हैं और अपने अपने गृह जिले पहुंच गए हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं। और हम छात्रों से भी आग्रह करेंगे कि YouTube देख के किसी के भ्रमित वीडियो से आप ना आए। हम लोग चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो मीडिया बंधु हैं उनके माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। कोई एडिट वीडियो के माध्यम से आप देख के रांची बार बार ना पहुंचे, आपको असुविधा होगी, आप परेशान होइएगा। और जो हम लोग प्रेस विज्ञप्ति कर रहे हैं, इसका मेन मकसद है कि हम लोग सरकार को देख लेते हैं। कुछ समय जो दिया गया है उस समय तक अगर सरकार नहीं पहल करती है तो फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के घर समझिए और उनके पिता जहां उनका जन्म स्थान है नेमरा, हम लोग वहां से शिबू सोरेन के आवास से हम लोग ये यात्रा को स्टार्ट करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो अभी प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं या जो ट्रेनिंग में भेजे गए हैं, तत्काल जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक उन लोग को ट्रेनिंग को रोक दिया जाए और जब तक कोर्ट का आदेश जब तक क्लियर नहीं होता है या पूरा मामला पूरा स्वीकृत नहीं हो जाता है तब तक उन लोग को ट्रेनिंग को रोका जाए और आगे की जो कोर्ट की कार्रवाई होगी उसके बाद हम लोग आगे का रणनीति तय करेंगे। और तमाम झारखंड में जो यात्रा की बात है वो हम लोग समर्थन करते हैं। पूरे जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच हर कदम पर छात्रों के साथ है और साथ रहेगा। और तमाम छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इधर उधर अभी ये ना करें। व्यवस्था कुछ गड़बड़ अभी है, कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं, मगर आप अभी पढ़ाई पर ध्यान दें और छात्रों को यही कहेंगे कि आप अभी पढ़ें और बाकी लड़ाई जो जारी रहेगी हम लोग के। देवेंद्र जी, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने आज पुतला दहन का आह्वान किया है, तो जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच उसमें शामिल होगा? हम लोग का छात्र का हर आंदोलन को समर्थन है और आगे भी रहेगा। ये आप YouTube बोले कि YouTube पे कोई जो है भ्रमित फैलाता, किसको इशारा कर रहे हैं? देखिए, आपका इशारा कुछ शिक्षक लोग पे था? नहीं, देखिए हम कह रहे हैं कुछ, देखिए शिक्षक आप जो बोल रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है अगर शिक्षक है तो कोई शिक्षक नहीं आते हैं। अगर राजनीतिक करना है तो वो खुल के राजनीतिक करें, या तो अगर आप छात्र हैं तो कहें छात्र राजनीतिक और ये कोचिंग वाला राजनीतिक अलग हो जाता है। तो अगर वो टीचर हैं तो जाहिर सा बात है कि शिक्षक की तरह आना चाहिए, उनको पेश आना चाहिए। छात्रों को गलत सलत अभी जैसे एक हम देखे भाषण में वो बोल रहे थे, उस्काने वाला भाषण नहीं करे, क्योंकि नए युवा पीढ़ी है उनको उतना अभी समझ नहीं रहता है। कहीं कहीं वो बहकावे में आके रांची बार बार आना जाना संभव नहीं, पूरे झारखंड से लोग आते हैं। तो दादा अभी दिन आप लोग आंदोलन देवेंद्र जी, एक सवाल आपसे है कि आपने कहा कि सीजीएल मामले में पहले भी आप लोगों से चूक हुई, आप लोगों को नहीं लगता है कि इस बार आभार यात्रा भी आप लोगों ने जल्दी निकाल दिया? इतना तो अंदाजा होगा बहुत कि छात्र जो है वो कोर्ट जाएंगे, स्टे लग जाएगा। चूंकि झारखंड सरकार के कई माननीय मंत्रियों के द्वारा बयान जारी किया गया था ऑफिशियल रूप से कि भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी है, भारी अनियमितता है। और सरकार जब कार्मिक विभाग से नोटिफिकेशन जारी किया उसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि सीआईडी जांच में गड़बड़ी पाई गई, जिसके आधार पे
परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। तो हम लोग ने सोचा कि अपनी लड़ाई जो जिस परीक्षाओं पर सवाल खड़ा किया था, जिस पर विवाद था, सरकार से हम लोग जीत लिए हैं। अब वहां आगे छात्र का लड़ाई नहीं है। अब छात्र का लड़ाई सरकार से थी और सरकार से छात्र जीत चुके हैं, इस पर कहीं कोई संदेह नहीं है। अब सरकार का आगे जवाबदेही है कि आखिर किस सीआईडी जांच रिपोर्ट के आधार पर, किस गड़बड़ी के आधार पर परीक्षाओं को रद्द किया है। अगर माननीय न्यायालय पे ये जाता है ये मैटर, तो माननीय न्यायालय पर भी उसी आधार पर उसी मजबूती के साथ बात रखे। अगर यहाँ कोर्ट पर अगर किसी कारण से अगर यहाँ पे हारती भी है तो यहाँ छात्र की हार नहीं है, यहाँ सरकार की हार है। छात्र की जीत हो चुकी है क्योंकि छात्र का मांग सरकार से था और सरकार इस बात को स्पष्टता करते हुए रद्द किया है कि सीआईडी जांच में भारी गड़बड़ी पाई गई है। तो भाई क्या भारी गड़बड़ी पाई गई है, उसको आप कोर्ट में क्यों नहीं रख रहे हैं? अगर कोर्ट में नहीं रख रहे हैं तो आपका कार्मिक विभाग क्या गलत तरीके से लिखा है, तो फिर ये तो पूरे सरकार का नाकामी है। सरकार फिर झूठा सरकार है, फिर ये सरकार चलने लायक सरकार नहीं है। अगर सरकार अगर छात्रों से डर कैसा की है तो। अच्छा, एक सवाल मेरा देवेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत इस एग्जाम को कैंसिल? देखिए, सरकार कोई मजाक का चीज नहीं है। सोचिए आप लोग का आंदोलन खत्म हो जाए, ऐसा हम नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार कोई बच्चा नहीं है कि भाई दोस्ती यारी में कोई छूर खेलने का चीज है। सरकार देश का एक जवाबदेही है, उसके अंडर में पूरा शासन व्यवस्था है, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का जवाबदेही है। अगर सरकार एक प्रोटेस्ट को सिर्फ कमजोर करने के लिए इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा डिसीजन, तो ऐसे सरकार को झारखंड में जरूरत नहीं है, ऐसे सरकार का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सरकार ये बात बार बार बयान दे रही है। कार्मिक विभाग का अगर आप रद्द वाला उस नोटिस को देखेंगे तो वहां पे उसका लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि सीआईडी जांच की रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके आधार पे ये रद्द किया गया। तो ये उसको लिखना चाहिए कि हम आंदोलन के दबाव से हम ये निर्णय लेते हैं, पता नहीं सही है कि गलत है। उन्होंने अपना जांच रिपोर्ट के आधार पे रद्द किया है महोदय। इसलिए छात्र की जीत हुई है और अगर अब आगे हार होगी तो सरकार की हार होगी और हारे हुए सरकार को फिर झारखंड में आवश्यकता नहीं होगी। व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं तो सभी छात्र एक मंच पर आकर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सवाल हम देखिए, आप अगर कोई भी आंदोलन देखेंगे, चाहे आजादी के आंदोलन देखेंगे, चाहे अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को देखेंगे, तो मकसद सबका एक था। सब जो जैसे अलग अलग तरीके से भगत सिंह का लड़ाई था, सुभाष चंद्र बोस का लड़ाई था, गांधी जी का लड़ाई था, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संघर्ष था, लेकिन सबका मकसद देश को आजाद कराना। इस लड़ाई का संघर्ष का शुरुआत हम बार बार कह रहे हैं कि 14वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट से शुरू हुआ, जो 2 जुलाई से शुरुआत हुआ, जो हम लोग ने किया 2 जुलाई से। आंदोलन का शुरुआत 5 जुलाई से किए, 7 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी से मिले, 20 जुलाई को मुख्यमंत्री जी से मिले, 21 जुलाई से कार्रवाई हुई, सीआईडी का छापा हुआ, एल खंगते जी का इस्तीफा हुआ, अभय तिवारी जी का, श्वेता गुप्ता जी का गिरफ्तारी हुई और लगातार जो है कि 20, 22, 23 लोगों का गिरफ्तार हुआ और लगातार सबूत मिलते गए। फिर जो है कि आंदोलन जो जांच का तार सीजीएल तक जुड़ गया, पीजीटी तक जुड़ गया, तो मामला तो फिर छात्र हमारे आंदोलन में आते गए और हमारे आंदोलन में आकर के अगर वो कहते हैं कि हम एक अलग आंदोलन कर रहे हैं, तो ये तो हम लोग का मूल जो शुरुआत जहां से बीज बोया गया था आंदोलन, हम लोग वहीं पे है। बाकी वो अगर कहीं अगर अलग करना चाहते हैं तो उनका जवाब वो लोग देंगे। बाकी हम लोग चाहते हैं सबको एक साथ लेकर के चलना। हम लोग एकजुटता से ही हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। एक सवाल मेरा और है, ये जब हाईकोर्ट ने जब स्टे लगाया तो मैं उन लोगों से मिलने गया प्रोजेक्ट भवन, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं और जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे आप जाके अरे कौन राजनीति का बात और क्या राजनीति का बात? क्या कभी जेपीएससी का जेसी का एग्जाम दिया है? अरे क्या एक बात करते हैं, यही तो हम सुनना चाहते हैं। पीजीटी का भुक्तभोगी हम हैं, जेपीएससी का एग्जाम, जेएसएससी का कई एग्जाम को हमने दिया है, साथ साथ हम लोग तैयारी किए हैं। बैचमेंट लोग बैठे हुए हैं यहाँ, डबल पीजी, अभी बीएड
और अभी मेरा पीएचडी का प्रोसेस विनोबा भावे से चल रहा है। हम सर्टिफिकेट दिखाना किसी को नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, झारखंड राज्य के अंदर पूछिए उन लोगों को, चूंकि हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर अगला आदमी बोलेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। वो 28 जनवरी 2024 का वो तारीख, यही सीजीएल का मामला जो पेपर लीक हुआ था, जब हमारे हाथ में सबूत था, जेएसएससी कार्यालय के समक्ष संकल्प लिए थे कि यही आंदोलन स्थल से हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक जेएसएससी अपना आधिकारिक नोटिस अपने वेबसाइट पर रद्द का नोटिस जारी नहीं करता है, और हम पीछे नहीं हटे। और वहां पे कई लोग गए थे महोदय। आज नामकुम थाना में एफआईआर दर्ज है। जो लोग कहते हैं वो लोग भी टोटो में ऊपर उठ करके भाषण दिए। आज देवेंद्र नाथ महतो और हमारे साथ रहने वाले सभी साथियों पर एफआईआर दर्ज हुआ नामकुम थाना में, लेकिन बाकी लोग का किसी का नहीं हुआ। लेकिन हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआर से, लाठी से, गोली से, डंडा से जेल जाने से हम छात्र के लिए हटवार जेल तक गए हैं। आज दिखा दे कि छात्र आंदोलन से, जेपीएससी के आंदोलन से हम हटवार जेल गए हैं, और सिर्फ छात्र आंदोलन से मेरा 25-26 को एफआईआर दर्ज है। सीजीएल को हम रद्द कराए थे, और इसी तरीका राजनीति का शिकार झारखंड का छात्र हुआ। अन्यथा सीजीएल का मैटर 26 सितंबर 2024 को ही खत्म हो जाता, उसी दिन रद्द हो जाता। पूरे राज्य के लाखों युवा जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे। आज सब युवा को मालूम है कि 26 सितंबर 2024 को किसके वजह से रद्द नहीं हुआ, कहाँ चूक हुई, रद्द नहीं हुआ, ये सब छात्र जानते हैं। आपने कहा कि सरकार के तरफ से बयान आया और आपको बताया गया, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि छात्रों की लड़ाई चली है, नहीं किया तो गैस का हुआ, तो आप कैसे मान के तत्काल अपना आंदोलन को? देखिए, हम लोग आंदोलन को स्थगित किया। सरकार का कार्मिक विभाग से सूचना आ जा रहा है कि भाई हमने 45 परीक्षाओं पर एक्शन लिया, तो हम लोग तो यहाँ सिर्फ राजनीति करने नहीं है, हम लोग शुद्ध रूप से आंदोलन कर रहे हैं और छात्र का हित के लिए सोच रहे हैं। हमारे डिमांड को सरकार पूरी करते हुए, कार्मिक विभाग से नोटिस जारी करते हुए 45 परीक्षाओं पर एक्शन लिया। 22 परीक्षाएं रद्द हुई, 17 परीक्षाओं पर जांच बैठा, 6 परीक्षा स्थगित किया गया। अब छात्र सरकार का आधिकारिक सूचना नोटिस को अगर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? देखिए, उनका बयान झारखंड के छात्र और आम जनता सीरियस नहीं लेते हैं। वो माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का बयान को एक मजाक के तौर पे यहाँ के आम स्टूडेंट लेते हैं। उसके बयान के वजह से या उनका बयान को बहुत ही गंभीरता से नहीं लेते हैं, और छात्र आंदोलन स्थगित उसके बयान के वजह से नहीं, बल्कि झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा जो आधिकारिक नोटिस जारी किया गया, उसके आधार पे आंदोलन को स्थगित किया गया था। अरे हम तो कह रहे हैं कि कार्मिक विभाग के आधिकारिक नोटिस के तहत देखिए, हम कह रहे हैं कि देखिए, आप गंभीरता से ले चाहे नहीं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। झारखंड सरकार के मंत्री का सरकार का हिस्सा है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। हमने कोई बच्चा से भी अपना अनशन तोड़ सकता था, कोई आम नागरिक से भी अपना अनशन तोड़ सकता था। हम अनशन किससे तोड़े उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है किस समय तोड़े, क्यों तोड़े। हमने तोड़ा है कि कार्मिक विभाग के जो आधिकारिक सूचना जारी करते हुए परीक्षाओं पर एक्शन हुआ, उसकी वजह से हम अपना अनशन को ब्रेक किए।